हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। तो आज सुबह के खाने में मैंने बनाई थी दाल और रोटी। और कुछ के पापा ना कहते हैं कि सूखी सब्जी मत बनाओ। और सर्दियों में क्या है ना कि अब जो ज़्यादातर जो सब्जी चल रही हैं वो सूखी ही चलती हैं। तो अब क्या बनाओ, मेरी तो समझ नहीं आता। और रोज़ रोज़ आलू की सब्जी बना लो तो वो भी सही नहीं लगता। तो मैं तो दाल बना दी थी, कभी किसी की दाल कभी किसी की दाल। दाल फ़ायदा भी करती है खाने में, तो इसलिए फिर मुझे दाल समझ आती है तो मैं दाल बना देती हूँ। या थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सब्जी रखी हुई होती है, कोई सूखी सब्जी, तो भी उसके साथ भी मैं दाल बना देती हूँ। तो इसलिए और आज मेरा मन कर रहा था चना की दाल वाले चावल खाने का, जो उसको दौलारी भी बोलते हैं। और इसका चस्का हमें लगा था, हमारी जो बड़े भैया की शादी हुई थी तब भाभी के मायके से आई थी दौलारी। तो जब बना बना था वो पहली बार मैंने, मतलब जब खाया था, जब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो इसलिए जब से हम सीख गए हैं इसको चावल में चना की दाल डाल के और चावल बनाओ तो टेस्टी लगते हैं हमें। तो कुछ के पापा तो खाते नहीं, वो तो सादा ही खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बाद में ही बना लिए जाएं, और जब मैं खाऊंगी गरम गरम। तो अब मैं लहसुन लेकर बैठ गई थी आंगन में, क्योंकि लहसुन ना कुंज के पापा से मैंने मंगाया था, तो वो ना कच्चा वाला ले आए हैं, तो उसको छीलने में टाइम लग रहा था। तो इसलिए मैं आंगन में बैठ गई थी। थोड़ा तो हल्का हल्का मुझे ठंड सी लग रही थी, आंगन में धूप आ गई थी। लहसुन ख़त्म हो गया था तो मैंने कुंज के पापा को बोला था कि आप लहसुन ले आना। तो वो पता नहीं कैसा लहसुन ले आए थे, ऐसा कच्चा कच्चा सा, तो छीलने में भी उसे बहुत टाइम लग रहा था। तो और कुंज के पापा ने मुझे गेहूँ जो पीसने डाले थे तो वो आटा उठा कर दे गए थे। तो मैं बस वही तमिया लेने जा रही हूँ। और ये मैंने जलेबी को धूप दिखाने के लिए यहाँ आंगन में रख दिया है, क्योंकि कल मैंने ये सेक के देखी थी, मुझे लगा कि थोड़ी सी इनमें धूप लगना और बाकी है। तो आज धूप दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इनको उठा कर रख दूँगी। और तमिया को मैं छत पर रखाई थी धूप दिखाने के लिए, क्योंकि सुबह जब मैंने रखी थी तब नीचे धूप नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं छत पर रखी आई थी। और ये अच्छे सूख गई है। और अच्छे से अभी इसमें आटा मैं भर दूँगी, फिल कर दूँगी। और छोटे बड़े बहुत सारे अनगिनत काम बिना रुके एक गृहिणी ही कर सकती है, जिनकी कोई गिनती भी नहीं होती। ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती कि हमने क्या काम किया। बड़े बड़े काम तो ये है कि हम गिना सकते हैं, लेकिन भाई छोटे इतने काम हो जाते हैं कि थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये सब करने के बाद, और अभी उसमें सीटी नहीं आई थी कुकर में, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना और भी काम निपटा लिया जाए। और फिर मैंने लगे हाथ ये बोरी जो है आटे की, तो मैं इसे धुल भी दूंगी, क्योंकि चूहा का कोई भरोसा नहीं है भाई। और इसमें आटा लगा देखकर और कभी इसे काट जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब काम तो हो ही गया है और इसमें चावल भी में भी टाइम है होने में, तो क्यों ना चलो मैं इसे धो ही आऊँ। तो फिर मैं इसको अभी लेकर जाऊंगी, पहले इसको आटे को सेट कर दूं पहले से, और फिर मैं ले जाऊंगी इसे अपना धुलने के लिए। तो और कपड़े तो मैंने धुल दिए थे, खाली एक यही रह गई थी, तो मैंने लगे हाथ धो भी दी। आलस नहीं किया, अगर मैं करती ना तो फिर ये मेरी रह जाती और चूहे इस पे हमला कर देते क्योंकि आटे से तो भाई खाने की चीज़ों में तो और ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं। और चूहे ना घर में बहुत हैं, और बिल्ली भी आ जाती है मेरे घर में। बिल्ली पता नहीं किसी ने पाल रखी है, पता नहीं क्या। तो बिल्ली है कि बल्ला, बहुत मोटी, कभी कभी तो ऐसी मोटी सी आएगी बिल्ली। तो अगर हम उधर की तरफ नहीं होते हैं ना, तो उधर का हमें गेट लगाना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उधर ना हो और कहीं सोफे पे बैठ जाए या कहीं हो जाए। एक दो बार हो चुका है ऐसा कि हम इधर होंगे और बिल्ली आती है और उधर सोफे पे बैठ जाती है। और एक बार की बात है, पता है, पॉटी भी कर गई थी बेड पे। पॉट हम कह रहे स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, और उधर वाले बेड पे कोई बैठता भी नहीं है। तो मतलब बहुत कम ही बैठते हैं, ऐसा नहीं है बैठते नहीं है, लेकिन बहुत कम। तो हम कह रहे स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। पता है एक कोने में की जाके उसने पट्टी, तब दिखी, तब वो ले जाके फिर वो वहाँ से हटाई और फिर उस बेडशीट को धो के और तब दूसरी बिछाई। इतना दिमाग को चढ़ गई थी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। इसलिए भाई सब गेट, अगर हम इधर आते हैं तो सब गेट लगा के आने पड़ता है इधर, कि अगर बिल्ली ना आ जाए। बार बार मैं बस बच्चों से यही कहती रहती हूँ, गेट को भेड़ दो, गेट को भेड़ दो। और बोरी को मैं वहीं बाथरूम में लटका दूंगी, क्योंकि थोड़ा उसका पानी निचुड़ जाएगा। और अब देखो आ गई हमारे कुकर में सीटी। तो अब इसमें सीटी आ गई है। अब मैं इस गैस को कर दूंगी बंद एक सीटी लेने के बाद। और जब तक इसकी गैस निकलेगी
तब तक मेरे पास धनिया रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस धनिया को भी साफ़ कर दूँ। और कुंज के पापा को चटनी बहुत पसंद है, तो चटनी बोल, कभी धनिया रखा रहेगा ना तो वो यही कहेंगे या लेके आएंगे कि इसकी चटनी बना देना। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी चलो काम धाम तो मेरा हो ही गया, चलो मैं इसकी चटनी बना दूँ। तो रखे रखे धनिया ख़राब भी हो जाता। मैंने पालक नहीं निकाला था, मैं भूल गई थी, तो पालक मेरा ऐसा पीला पीला हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो अभी याद है तो धनिया का भी काम तमाम कर देते हैं। तो बीन बांध के और इसको मैंने फिर चटनी बना दी थी, पीस दिया था। और देखो चावल बन के रेडी हो गए, गर्म गर्म भाप निकल रही है। और इसमें मैं डाल के लाऊंगी घी और उसके बाद मैं खाऊंगी गर्मा गर्म चावल। धनिया मेरा साफ़ नहीं हो पाया था, उससे पहले कुकर में की जो गैस थी वो निकल गई थी, एयर जो बन जाती है तो वो निकल गई थी। तो मैंने सोचा चलो यार भूख भी लग रही है, पहले धनिया छोड़कर और पहले अपना चावल खाए जाएं गरम गरम। तो मैंने चटनी बाद में बनाई थी, पहले मैं खा के आई थी चावल और उसके बाद धनिया थोड़ा सा रह गया था वो साफ़ करके और कट करके तब बनाई चटनी। और बच्चों को फिर बुला कर लाई मैं। बच्चों के स्कूल में प्रोजेक्ट बनवाने को दिया है, तो ये दोनों बना रहे हैं, दोनों एक ही क्लास में है ये। वो नकल करके अपनी बना रहा है, देखो वो अपना बना रहा है कि मैं बनाऊंगा, उसको तो नकलची बंदर है वो तो। चलो दोनों जन सफाई से करना, पास से दिखाओ। प्रोजेक्ट बनाते बनाते टाइम हो गया तो टी ब्रेक दिया है बच्चों को मैंने, पहले टी पी लो उसके बाद फिर अपना बनाना दोबारा से प्रोजेक्ट। थक गए होंगे हाथ, दोबारा नहीं, अभी वही रह गया है, अभी बना नहीं है, टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए तुम लोगों को और ज़्यादा हो गए, ड्राइंग हो गई मेरी और ज़्यादा हो गए। तो जी बच्चों को चाय नाश्ता कराने के बाद अब मैं गई थी ऊपर छत पर कपड़े उतारने के लिए। तो कपड़े उतार कर तो मैं ले आई थी, लेकिन मैंने देखा कि जो गूल रही थी वो सूख गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें भर कर नीचे ले चलते हैं और तो जो एक आध धूप लगनी होगी तो वो हम नीचे लगा लेंगे। तो छोटे वाले कूलर का जो ड्रम है पानी वाला वो खाली रखा था, तो चलो इसको ही काम में ले लेते हैं। कोई ना कोई चीज़ देखो कभी ना कभी काम में आ ही जाती है। तो आज ये मेरे गूलरी रखने के काम में आ रही है। तो इसमें मैंने सूरज चंदा जो थे सबसे नीचे रखे थे कहीं ये टूट ना जाए, उसके बाद ऊपर से रख ली थी अपनी गूलरी। और गूलरी उठाने के बाद जो नीचे रह जाता है ना कूड़ा, जो कंडे का जो रह जाता है छोटे छोटे, तो मैंने उसको तुरंत ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर मैं सोचती कि कल वल साफ़ करूँगी तो वो सब हवा से इधर उधर होके पूरी छत पे फैल जाता। तो वहीं के वहीं मैंने ये साफ़ कर दिया था। और जो थोड़ा बहुत जो साइड में जैसे धूल जम जाती है ना, वो भी मैंने साफ़ कर दी थी दोबारा से। वैसे भी कुछ दिन पहले तो मैंने झाड़ू लगाई थी पूरे छत पे, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी डर से मुझे लग रही थी, तो मैंने वो साफ़ सारी कर दी थी। और अभी मैं जाऊंगी दोबारा से नीचे, क्योंकि बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनकी मुझे हेल्प करनी पड़ती है। मतलब अपने घर के काम तो है ही हैं और जो बच्चों के जो काम है ना वो भी भाई देखने पड़ते हैं, क्योंकि इनको आ ही नहीं रहा था बनाना। फिर वो मैं इनको आइडिया दे रही थी और बताती जा रही थी कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, क्योंकि अभी छोटे ही हैं, इनको सही समझ आ रहा था तो गलत कर रहे थे। तो मैंने इन लोगों की हेल्प करके इनका प्रोजेक्ट बनवाया और अभी रह गया है, हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बनवाया है इनके स्कूल में। तो एक दिन में तो ये बनेगा नहीं, इसको कम से कम 2-3 दिन लगा लेंगे ये लोग। अगर हम लोग जैसे बड़े लोग बनाए ना तो अगर कुंज ना बना के अगर मैं बनाऊँ, मैं तो एक दिन में बना दूँगी, लेकिन भाई हम क्यों बनाएं, वो तो ये बच्चे ही बनाएंगे, नहीं तो इन लोगों को आएगा कैसे। इसलिए मैंने नहीं बनाया, इन लोगों ने बनाया था। और नीचे आकर अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो अब मैं गोभी काट रही हूँ, तो गोभी और आलू बनाऊंगी शाम के टाइम में मैं। और अब गोभी काटते काटते इन बच्चे यहीं कमरे में बैठे तो अब मांग रहे कि मम्मा हमें दे दो, मम्मा हमें दे दो। आधी गोभी तो इन्होंने ऐसे ही कर दी कच्ची कच्ची खा खा के। और बस जब तक कुंज के पापा आएंगे तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूँगी इसको। और गोभी अच्छी थी, पैसे मैं सोच ही ला गोभी के पराठे बनाऊँ, लेकिन कुंज के पापा खाते नहीं हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि हमें मन मार के रहना पड़ता है इनके पतिदेव की वजह से, क्योंकि ये खाते नहीं हैं। ना तो मूली के पराठे खाएं ना गोभी के पराठे खाएं, और हमें बड़ा शौक है गोभी के पराठे मूली के पराठे खाने का। और सर्दियों में तो खाते ही हैं ये चीज़ें खाने वाली हैं, ये खाते ही नहीं है। बस इनको रसीली सब्जी दे दो, रसीली सब्जी खाएंगे बस ये। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।